आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 का अध्याय नंबर 1 है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जो कि आपकी विज्ञान की पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। कक्षा 10 का है और आज का लेक्चर नंबर 1 है अपना। आपका चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है, एक बार फिर से बता देता हूँ, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। आपका चैप्टर नंबर 1 चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब हम गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ देते हैं। लोहे का तवा, तसला, कील को जब हम आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं, अंकुर का किण्वन हो जाता है, भोजन पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, वह हम श्वास लेते हैं। हमें अपने इन दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान देना है, वह विचार करना है कि क्या होता है। अब हम चलिए आगे चलते हैं। इन सभी पदार्थों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ की भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अगर आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। हम कैसे जाने भाई कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, हमें कैसे पता चले कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्या करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अपना क्रियाकलाप 1.1। इसमें हमें सावधानी क्या रखनी है, एक तो शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता लेनी है और सुरक्षा के लिए हमें आंखों पर चश्मा पहन ले तो उचित होगा। सुरक्षा के लिए छात्र अगर अपनी आंखों पर चश्मा पहन ले तो क्या होगा, उचित होगा। अब चलिए अब हम इस क्रियाकलाप 1.1 को स्टार्ट कर देते हैं। हमें क्या लेना है, लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ करना है। इसे चिमटे से हमें देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कीजिए। अब हमें मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ करने के लिए क्यों कहा गया है, तो मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ करने के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि मैग्नीशियम रिबन को जब हम बाहर के वातावरण में खुला छोड़ देते हैं तो उस पर क्या हो जाता है, वह अपने ऊपर क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ा लेता है, जिसके कारण उसको जलाने में क्या होती है, कठिनाई होती है। इसलिए हमें कहा गया है कि रेगमाल से उसको रगड़कर साफ करना है। अब हमें क्या करना है, इसे चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैंप या बर्नर से इसका दहन करना है और इससे बनी राख को वाच गिलास में इकट्ठा कर लेना है, जैसा कि आपको चित्र 1.1 में दिखाया गया है। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय अपनी आँखों को क्या रखना है, हमें यथासंभव दूर रखना है और हमें यह भी बताना है कि आपने क्या परीक्षण किया। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। यहाँ पर भी कहा गया है, जब मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाच गिलास में इकट्ठा कर लेना। यहाँ पर देखिए वाच गिलास क्या है, यहाँ पर देखिए ये वाच गिलास है और ये क्या है, एक बर्नर है और हमने इसे चिमटे की सहायता से पकड़ रखा है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये किसका दहन हो रहा है, तो ये मैग्नीशियम रिबन का दहन हो रहा है। और जो आपको ये छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर देखिए इकट्ठा हो रहे हैं वाच गिलास में, ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के कण है। ये लीजिए आप चित्र को देख लीजिए। अब हम चलते हैं आगे। आपने
देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह किसका चूर्ण है? यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। जब वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया होती है उसके कारण यह बनता है। चलिए अब हम कुछ और क्रियाकलाप भी देख लेते हैं। अब हम देखते हैं क्रियाकलाप 1.2। क्रियाकलाप 1.2 क्या कहता है? एक प्रणाली में लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए और इसमें पोटेशियम आयोडाइड भी मिला दीजिए। हमें एक प्रणाली में लेड नाइट्रेट का घोल लेना है, वह इसमें पोटेशियम नाइट्रेट आयोडाइड भी मिला देना है और हमें यह भी बताना है कि हमने क्या परीक्षण किया। चलिए अब हम बात करते हैं क्रियाकलाप 1.3 की। क्रियाकलाप 1.3 क्या कहता है? एक शंक्वाकार फ्लास्क या प्रणाली में कुछ दानेदार जिंक लेने हैं हमें और इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देना है, जैसा कि आपको चित्र 1.2 में दिखाया गया है। हमें इसमें क्या करना है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व सल्फ्यूरिक अम्ल भी मिला देना है। सावधानी रखनी है कि अम्ल का इस्तेमाल हमें सावधानी से करना है। क्या जस्ते के दानों के आसपास आपको कुछ होता दिखाई दे रहा है? शंक्वाकार फ्लास्क या प्रणाली को स्पर्श कीजिए। क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है? देखिए, अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ से देखिए हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है? बाहर निकल रही है ना। यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न हो रही है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। यह आपकी कार्क है। क्या ये कार्क? ये कांच की नली है। यहाँ पर शंक्वाकार फ्लास्क है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये वाला। और जो इसमें आपको दाने दाने दिखाई दे रहे हैं कि आपका दानेदार जस्ता है। क्या है? दानेदार जस्ता। और हमसे यहाँ पर कहा गया दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या हो रही है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। अगर हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा तब भी तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलिए आगे चलते हैं। अब हमसे क्या कहा गया? ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी परीक्षण की सहायता से हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि क्या हुई है? एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब देखिए, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो या तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है या उसके रंग में परिवर्तन हो सकता है, गैस का निकास या फिर उत्सर्जन भी हो सकता है, व तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है। इनमें से कोई भी एक परिवर्तन यहाँ पर जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें हमें देखने को मिल सकता है। तो हम निम्न किसी भी परीक्षण की सहायता से यह निर्धारित कर सकते हैं कि ये क्या हुई है? रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का भी अध्ययन करने वाले हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रतीकात्मक निरूपण का भी अध्ययन करेंगे। अब हम बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। क्रियाकलाप 1.1 का विवरण। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे क्या है? सरलतम विधि है। इसे जब हम शब्द समीकरण के रूप में लिखते हैं तो वह क्या है? सबसे सरलतम विधि है। तो शब्द समीकरण के रूप में कैसे लिखा जाता है? मैग्नीशियम ने जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो गया। और देखिए, यहाँ पर एक अभिकारक है वह एक उत्पाद। अब अभिकारक व उत्पाद क्या होते हैं? देखिए, अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग या फिर हिस्सा लेते हैं। वह उत्पाद वे पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद होता है। तो अभिकारक व उत्पाद आपको समझ में आ गए। अभिकारक को LHS और उत्पाद को RHS
यानी कि अभिकारक LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड व उत्पाद RHS यानी कि राइट हैंड साइड लिखे जाते हैं। अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया में एक नए पदार्थ किसका निर्माण हो रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है, तो इसे हम क्या कह देते हैं? उत्पाद कह देते हैं। यहाँ पर भी यही कहा गया है कि जब दो पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब जो पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग या फिर हिस्सा लेते हैं उन्हें तो हम अभिकारक कहते हैं। वह जो पद जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं हम। शब्द समीकरण में अभिकारकों के बीच शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर क्या करते हैं? तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अभिकारकों के बीच भी योग का चिन्ह लगाकर उन्हें LHS लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर RHS लिखा जाता है। तीर का एक सिरा किसकी ओर होता है? उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को भी दर्शाता है। मतलब कि अभिकारक और उत्पाद के बीच एक तीर का निशान लगाकर उन्हें दर्शाया जाता है और तीर का सिरा हमेशा उत्पाद की ओर होता है। बस यहाँ पर यही कहा गया है। वह उत्पाद को क्या कहते हैं? अभिकारकों के बीच भी योग का चिन्ह लगाकर दर्शाया जाता है। मतलब जब अभिकारक में दो, जैसे कि H2 प्लस O2 के मध्य रासायनिक अभिक्रिया हुई, तब हमने यहाँ पर देखिए योग का चिन्ह लगाया। तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि अभिकारकों के बीच योग का चिन्ह लगाकर उन्हें LHS लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पाद के बीच भी योग का चिन्ह लगाकर उन्हें RHS यानी कि राइट हैंड साइड लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण को हम लिखते कैसे हैं। क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी कोई संक्षिप्त विधि है? शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का प्रयोग करके हम रासायनिक समीकरण को और अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि हम मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार होगा। तो उपरोक्त शब्द समीकरण किस प्रकार होगा? Mg प्लस O2, MgO का निर्माण यहाँ पर होगा। मैग्नीशियम को Mg से लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 से लिखते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो गया तो उसे MgO से लिखते हैं। तीर के निशान के बाईं व दाईं ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्याओं की गिनती कर उनकी तुलना करनी है। क्या दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है? यदि है तो समीकरण क्या है? अपना संतुलित है। और यदि नहीं है तो समीकरण क्या है? अपना असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान क्या है? बराबर नहीं है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण 1.2 का क्या होगा? मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण हो जाएगा। समीकरण 1.2 क्या होगा? मैग्नीशियम का वायु में जलने का ढांचा समीकरण हो जाएगा। अब हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं कि रासायनिक समीकरणों को हम संतुलित कैसे करते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है व रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कैसे करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।